हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेज आप लोगों के लिए। तो कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बहुत सारी बातें हो रही हैं आप लोगों के बारे में। ये बहुत स्पेसिफ़िक हो सकता है, किसी के बारे में ही हो सकता है। तो जैसा आपको रेज़ोनेट करे वैसा लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए। यहाँ पे बहुत ज़ोरों-शोरों से आपके बारे में बातें हो रही हैं। अब कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, तो जैसा आपको लगता है वैसा आप लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि जब भी आप बाहर खाना खाएँ तो थोड़ा-सा सँभल के खाना खाना खाँसी आ गई मुझे यहाँ पे। सँभल के खाना खाएँ, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि शायद आप खाते-खाते इतनी जल्दी खाते हैं कि आप गला चोक हो चुका है कई बार, आप बहुत ज़्यादा खा चुके हैं। अगर ऐसा है तो थोड़ा-सा धीरे खाना को जब भी खाएँ, धीरे से खाएँ और अच्छे से चबा-चबा के खाएँ, ताकि जो भी खाएँ वो आपकी हेल्थ को लगे, आपको नुकसान ना करे, ठीक है? और कोशिश करें कि थोड़ा-थोड़ा खाएँ ताकि डाइजेशन आपके लिए अच्छा हो। और यहाँ पे लाइट आ गई तो डेफ़िनेटली आप एक साथ ना खाएँ, आपके डाइजेशन में फ़र्क पड़ता है तो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-थोड़ा खाने के लिए बोला है। यहाँ पे शायद कुछ लोगों को डॉक्टर ने डाइट चार्ट दिया है, तो इसको फ़ॉलो कीजिए प्लीज़, ताकि आपकी हेल्थ जो है अच्छे तरीके से ग्रो करे। ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सिस्टमैटिक है। आज कार्ड बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में जमे हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों को सिस्टमैटिक वे में काम करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से आपको बहुत एप्रिशिएट किया जाता है आपके काम के लिए। लेट्स सी, यहाँ पे कार्ड देखते हैं कि क्या है। हैंगमैन की पोजीशन में आई है, तो यहाँ पे हैंग्ड मैन, आप कुछ लोग यहाँ पे मैंने हैंग्ड मैन बोला, तो कहीं न कहीं कुछ लोग ना यहाँ पे अपने आप पे डाउट कर रहे हैं। तो डाउट मत कीजिए। आप हैंगमैन की पोजीशन इन द सेंस यहाँ पे ये है कि आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। आपको दूसरों के ऊपर निर्धारित नहीं रहना, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है और अपने ऊपर बिलीव करना है। और ये जो स्टकनेस वाली एनर्जी है उससे बाहर निकलनी है। अपने आप को समझना है कि आप कितने कैपेबल हो, ठीक है? और यहाँ पे सी चैरियट का कार्ड आया। अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन को फ़तह कर सकते हैं। कोई भी जंग हो आपकी लाइफ की, उसको फ़तह कर सकते हैं। यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग बहुत आ रही है। कुछ लोग एंजल्स पे बिलीव करते हैं, तो उनको एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है। और कुछ लोग यहाँ पे यिंग यांग की ऊर्जा में है, बैलेंस चल रहे हैं यहाँ पे। तो उनको बोला जा रहा है कि बैलेंस इस बैलेंस जो एनर्जी है उसको बनाए रखना, ये आपका काम है। तो बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ को काम कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं उसमें डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी, बट यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखना है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ न्यू बिगिनिंग है। और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे कुछ ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जो आपके नए प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाले हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो कुछ लोगों को यहाँ पे अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत है जो अब उनकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं, उनके हाईएस्ट रूट के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अब जो है उनका काम जो है ख़त्म हो चुका है। अब वो
जो इंसान है आपकी लाइफ में ना बॉदर कर सकता है, ना आप बॉदर हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है नेक्स्ट लेवल में पहुंच गए हैं, क्योंकि आपका जो सोचने नेक्स्ट लेवल इन द सेंस आपका जो सोचने समझने का तरीका है, यहाँ जहाँ काम करते हैं वो एरिया बिल्कुल डिफरेंट है, और जो लोग आपके साथ हैं वो लोग बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि एक आसमान तो एक धरती वाली सिनेरियो है, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, राइट। आसमान अलग है, धरती अलग है, तो सबके काम अपने अपनी जगह अलग अलग है, तो यहाँ पे एक साथ ये चल नहीं सकते। तो आपको ऐसे लोगों को अलग करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा और वो अपने आप अलग हो जाएंगे यहाँ पे। क्लाउड के एनर्जी से तो मैं ये कह रही हूँ कि ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों को यहाँ पे उनके एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोटेक्ट वाली चीज़ है, स्टार दिख रहे हैं, कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्लाई हाई और अपने काम पे लग जाइए, क्योंकि आपके लिए नया काम आ रहा है। कुछ लोगों को फेस रीडिंग करना यहाँ पे बहुत अच्छे से आता है, तो आपको अपने इस स्किल को और निखारने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा काम आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली जस्टिस हो रहा है कुछ लोगों के लिए। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। अगर किसी ने भी जस्टिस का मतलब ये होता है कि आपने जो कर्म किए हैं उसका रिज़ल्ट उसके बेसिस में मिलना। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके बेसिस में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसके बेसिस में आपको वैसा कर्म मतलब फल मिलेगा, है ना। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे, और 11 नंबर का कार्ड है, तो इसी जस्टिस की वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगा, और आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को अचीव करेंगे, और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, और साथ में ही आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो और बेहतर होगी, और कोई ना कोई आप एक स्टेप आगे बढ़ाने वाले हैं जिसकी वजह से आप दुनिया भर में जाने जाएंगे। ये किसी स्पेसिफिक के लिए हो सकता है जो बहुत टाइम से अपने काम के लिए लगा हुआ है, और एक नहीं बहुत सारे काम है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया, तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि हर एक काम को टाइम दीजिए, शेड्यूल एक टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए, कंफ्यूज मत होइए, टाइम को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उसमें काम कीजिए, क्योंकि आप मल्टीटास्कर हैं। इट्स अ गुड फॉर यू, बट द थिंग इज़ कि आप जल्दी जल्दी में सब कुछ मासअप कर जाते हैं और वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और जो किया कराया है उसको आपको फिर से करना पड़ता है, डबल ट्रिपल मेहनत लग जाती है। अगर ऐसा है तो आपको फिर इस बार समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हर जगह से प्रॉफिट हो रहा है, हर जगह से कुछ ना कुछ आपको अचीव हो रहा है, और आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो आपको हर एक एरिया से जो भी आप साथ में लेके चल रहे हैं वहाँ से सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट ही होगा। बट आपको फेथ बना के चलना है और सिस्टमेटिकली काम करना है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी लेज़ीनेस के, और बिना किसी हड़बड़ी के, जल्दबाज़ी के। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए ऑफ़र आ रहा है यहाँ पे। तो वो ऑफ़र आपके लिए ना, यहाँ पे एक मुझे वो पुरानी रीडिंग याद आ गई, जब मैंने बोला था कि कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आपको वहीं पे फॉलो करना चाहिए, वहीं पे जाना चाहिए। आपको पता है आपकी लकी डायरेक्शन है, वहाँ पे आपके पेंटिकल्स और ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो ये मैसेज फिर से आया है उनके लिए, अगर आपने स्टेप नहीं लिया है तो
ये चीज़ फिर से आ रही है यहाँ पे। और कुछ लोग यहाँ पे लकड़ी फर्नीचर का काम करते हैं या लकड़ी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि आप क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे वर्क कीजिए, तो आपकी जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा चलेगा। अगर क्वांटिटी पे ध्यान देंगे तो शुरू में ज़रूर चलेगा, लेकिन बाद में ठप पड़ जाएगा। तो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है। तो यहाँ पे बैक पेन आपको जो हो रहा था, कुछ लोगों को बैक पेन बहुत हो रहा था, अभी रिलीज़ हो गया है काफ़ी। उसमें हीलिंग हो चुकी है, सिर्फ़ अब थोड़ा-थोड़ा सा बचा है। वो कहते हैं ना कहावत, हाथी चली गई पूँछ बचा है, बस वही हाल है। तो ये मैं कहूँगी कि वो हीलिंग भी आपकी 1-2 दिन में हो जाएगी और काफ़ी आप रिलैक्स हैं बैक पेन से और सारी चीज़ें। और कुछ लोगों को एक्यूपंक्चर लेने के लिए कह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको शायद एक्यूपंक्चर वाली जो हीलिंग प्रक्रिया है वो ज़्यादा असर करती है, आपकी बॉडी को वही सूट होता है। तो उसी को आप वर्ड ही नहीं आ रहा है, उसी के लिए आप जाएँ तो आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। ये कुछ लोगों ने शायद आपको एक्यूपंक्चर के लिए बहुत डराया हुआ है, शायद इस वजह से आप नहीं जा रहे हैं। तो आप दूसरों की बात नहीं सुने, ये आपकी बॉडी है, दूसरों की नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज़ को लेके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस चीज़ से आपको फ़ायदा होता है, राइट? तो आपको दूसरों की बातें तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए यहाँ पे। और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग आपसे ऐसे टकराएँगे जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। अपने अपने फील्ड में महारत हासिल की हुई है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफ़िनेटली सब अपने अपने फील्ड में बहुत महारती हासिल की हुई है और आपसे बहुत जल्दी टकराने वाले हैं। और 8 ऑफ वॉन्ड से तो मैं कहूँगी कि 8 लोग ऐसे आपको मिलने वाले हैं, और कुछ लोग का लकी नंबर 8 हो सकता है, या फिर 8 आपके लिए कुछ स्पेशल वैल्यू रखता है। और यहाँ पे 8 की बात करूँ तो 8 अबंडेंस को भी शो करता है। तो डेफ़िनेटली आप जिससे भी टकराएँगे वो आपकी अबंडेंट लाइफ़ में 4 चाँद लगाएगा। यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और कुछ लोगों ने एंटर कर चुके हैं नई लाइफ में, और गिफ्ट काफ़ी मिल चुके हैं आपको। आपको अपनी लाइफ की रियलाइजेशन हो चुका है। कुछ लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनको पता चल गया है कि वो इस लाइफ टाइम पे कौन से पर्पस को सर्व करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन उनसे वो काम करवा रहे हैं। यहाँ पे टाइगर की ऊर्जा है, तो शायद आपका एनिमल टोटम टाइगर हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें जिनको पता है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ईगल की वाइब्स भी आ रही हैं, तो कहीं न कहीं आपको स्ट्रेंथ रखने के लिए कहा जा रहा है और चौकन्नी नज़र रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र लगा के रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री फॉर योर प्रोटेक्शन, राइट? सो अपने लिए एक फर्म बाउंड्री क्रिएट कीजिए, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर पाएँ। और कहीं न कहीं मुझे कैंडल नज़र आ रही है, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों को कैंडल मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कैंडल लगा के उसकी लौ को देखना है, अगर आपको कैंडल मेडिटेशन नहीं आता तो। ठीक है? बस इतना ही काम करना है। 21 नंबर का कार्ड है, सबसे लास्ट नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे 2 1 प्लस करूँ तो 3 होता है, और 3 का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस। एन्जॉय करना है इन द शॉर्ट फॉर्म।
आपको जो भी आप करें एन्जॉय करके करें। कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 यहाँ पे दोनों हाथ में ना कैंडल जैसी ऊर्जा है और कहीं न कहीं मुझे डांडिया की याद आ रही है। तो कुछ लोगों को डांडिया करना बहुत अच्छा लगता है, या डांडिया की क्लासेस आप लेते हैं, या फिर आपकी खुद की ही क्लास डांडिया की है, आप डांडिया सिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपकी जो क्लास आप देते हैं लोगों को, वहाँ पे आपके फॉलोअर्स और बढ़ने वाले हैं, आपको और जॉइन करने वाले हैं लोग, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो डांडिया की स्किल्स हैं वो अनबिलीवेबल हैं। तो ये लोग आके आपको और बताएँगे। यहाँ पे मुझे बुल की भी एनर्जी है, तो कुछ लोग शेयर मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि बॉस थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। रेड सिग्नल आपको बहुत बार मिल चुका है, मल्टीपल टाइम, तो अपने पैसे सोच समझ के लगाइए। एंग्ज़ायटी, कुछ लोगों को एंग्ज़ायटी हो चुकी है, इस चक्कर में बहुत पैसे गंवा चुके हैं। और यहाँ पे ये शेयर मार्केट ही, मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे गंवाने वाली भी बात आ रही है बहुत। तो या तो आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए डालें, या फिर डालें ही नहीं। ये चीज़ आपके घर वाले बहुत बार समझा चुके हैं, बट आप समझते नहीं हैं, और उसके बाद जो होता है उसको लेके आप घर वालों पे भी चिल्लाते हैं, और पूरा घर सर पे चढ़ा लेते हैं, और खुद भी परेशान होते रहते हैं, और साथ में अपनी हेल्थ ख़राब करते हैं वो अलग। तो जस्ट बी केयरफुल, राइट। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। मैं ट्रांसफॉर्मेशन में बोल बोल के वैसे ही थक गई। इसका कार्ड का मतलब ही होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, बट द थिंग इज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना होता है। डेथ का मतलब ही होता है अंत ही आरंभ है। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया ऐड करना है, और नया कुछ पुरानी चीज़ें जो आप सर्व नहीं कर रही हैं उनको एंड करना है। तो ये आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगा। कुछ लोगों को हॉर्स राइडिंग करना है, तो उनके लिए अभी तक शायद किसी वजह से, पर्सनल वजह से हॉर्स राइडिंग नहीं कर पा रहे थे, तो डेफ़िनेटली वो वजह ख़त्म हो रही है, और आप अपनी हॉर्स राइडिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। या कुछ लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है किसी की लाइफ में झाँके नहीं, अपनी लाइफ को थोड़ा-सा ध्यान दें कि कहाँ जा रही है, नहीं तो ना आप अपनी लाइफ को देख पाएँगे, ना दूसरों की लाइफ को देख पाएँगे। लवर्स कार्ड आया है यहाँ पे। डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग यूनियन में आ रहे हैं, कुछ लोग रीयूनाइट हो रहे हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया में अभी भी रियल लव है, और कहीं न कहीं वैसे लोग आपको आपके लिए डिवाइन भेज रहे हैं। तो यहाँ पे विंग्स वाली एनर्जी है, तो कुछ लोग यहाँ पे एंजल की एनर्जी में आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। डेथ कार्ड भी आया, स्नीक एनर्जी भी आया, लवर्स कार्ड भी आया। तो कहीं ना कहीं आप ये डिनायल मोड में चल रहे हैं कि जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी वजह से हो रही है, और जो चीज़ आपको दी जा रही है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से मार पड़ सकती है, या तो आप अ, अपने ही बुने हुए जाल में, इल्यूज़न में फँस जाएँगे, और साथ में डिवाइन की मार अलग पड़ेगी। तो ये आप लोगों के लिए वार्निंग है, बिग वार्निंग है, संभल जाइए, अभी भी टाइम है, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कुछ मैं कहूँगी चैंट कर रहे हैं,
अगर आप मंत्र चैंट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि आप वो चैंट जो कर रहे हैं, जो मंत्र वो बहुत अच्छे से करें। हर एक जो वर्ड है, अगर डिफ़िकल्ट मंत्र चैंट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे मंत्र के हर एक जो वर्ड है उसको बहुत केयरफुल रह के करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप लाइटली नहीं ले सकते इस चीज़ को। अगर आप ऐसे किसी भी रैंडमली किसी भी डिफ़िकल्ट मंत्र को, पावरफुल मंत्र को यूज़ कर रहे हैं और विदाउट एनी मैं कहूँगी कि अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या ऑफ़ कोर्स यहाँ पे आपकी इंटेंशन अच्छी होगी तो एक बार आपको यहाँ पे बख्श दिया जाएगा, बट फिर भी पावरफुल मंत्रा का चांट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कोशिश करें कि 7 बार करें या 21 बार करें, उससे ज़्यादा ना करें। हो सके तो आप एक ही बार करें तो ज़्यादा अच्छा है। डिपेंड करता है कि आप अपनी इस मैं कहूँगी कि अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से फॉलो करते हैं अपनी पूरी लाइफ को। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है तो डेफ़िनेटली मूव ऑन होने की एनर्जी है और आप मूव ऑन होना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे मूव ऑन होने की एनर्जी है तो आप ऑटोमेटिकली मूव ऑन हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आप डिनाई कर रहे हैं तो आप अपने लिए ऑब्स्टेकल खड़ी कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ को हेल बनाने में लगे हुए हैं। तो ये आपको देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को हेल बनाते हैं कि आगे कामर वाटर में जाके अपनी लाइफ को पीस देते हैं। 6 की ऊर्जा है यहाँ पे तो डेफ़िनेटली बैलेंस और हार्मनी आपका वेट कर रही है। बट आप डिनायल मोड में जाओगे तो फिर कुछ नहीं कह सकते। हमारी लाइफ जो होती है हमारे ही हाथों में होती है, ना कि किसी दूसरे के हाथों में। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रीट करते हैं और देखते हैं और आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे ये किंग ऑफ कप्स आया है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके दिल में है, अगर किसी को नहीं बताते हैं तो डेफ़िनेटली आपको बताने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि वो अपने इमोशंस को दबा लेता है, लेकिन मुझे यहाँ पे वाइब्स कुछ और आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी भावनाओं को, अपने सीक्रेट्स को सब कुछ बता देते हैं। उल्टा दिख रहा है मुझे यहाँ पे पहली बार किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे उल्टी नज़र आ रही है। यहाँ आप सबको बता देते हैं तो आपके लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत गलत तरीके से यूज़ की जा रही है। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है तो यहाँ पे जो भी आप बैटल लड़ रहे थे उसमें आपकी विक्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको पास्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपने मैजिशियन के पावर में टैप इन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो हैं कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आप उस पे फोकस कीजिए। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो अपने आप ही साइड हो जाएंगी। या ऑफ कोर्स साथ में ग्राउंडिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पावर ज़्यादा आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेके चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे आप जितने बड़े ओहदे में हैं, आपके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी टेक केयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये आपको देखना है, ठीक है? सिर्फ़ अपने-अपने में ही नहीं रहना, आपको लीड करना है, आगे बढ़ के चल खुद भी आगे बढ़ना है और आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ाना है।
और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि अपने पैसों को थोड़ा-सा सँभाल के चलाएँ, बेफ़ालतू का खर्च ना करें यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा-सा ये जो महीना है तंगी में गुज़र सकता है। टावर कार्ड है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। कुछ लोगों को बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है यहाँ पे। जस्ट मेरे मुंह से निकला, तो आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। तो जिसके लिए भी मैसेज है वही एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी लोग प्लीज़ डिनाई कीजिएगा। अपना अपना एनर्जी के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। आपने किसी के सर का ताज छीनने की कोशिश की है, किसी को नीचे गिराने की कोशिश की है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कभी भी दूसरों का घर उजाड़ के खुद का घर नहीं बसाया जाता। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे हॉर्न बजा, मैं जो बोलने जा रही हूँ, इसके लिए किसी को ब्लेम मत कीजिएगा। क्योंकि ये जो हो रहा है आपके साथ, या होगा या होने वाला है, उसमें किसी का ना बुरी, क्या कहते हैं, ना बद्दुआ है ना कुछ है। सिर्फ जो कर्मा आपने किया है उसी का रिटर्न आपको मिल रहा है। और लास्ट कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को लाइफ में फ्रेंड्स आ रहे हैं। जो नहीं, जिनके लाइफ में फ्रेंड्स नहीं थे, उनकी लाइफ में फ्रेंड्स आ रहे हैं। और कुछ लोग अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हैं। सेलिब्रेशन है, बिग सेलिब्रेशन है डेफिनेटली यहाँ पे। मैं कहूँगी 3 ऑफ फरवरी, यहाँ पे 3 बैल बजी, तो कन्फर्मेशन है। कुछ लोग 3 ऑफ फरवरी को गेट टुगेदर हो सकते हैं। ये फैमिली भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है। कुछ फ्रूट वाले फेस्टिवल आ सकते हैं उस टाइम पे, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं लगी तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ये टोटली अप टू यू है। और आगे बढ़ते जाइए, अपनी एनर्जी में वर्क करते जाइए। और या आगे बढ़ते जाइए। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।